वस्तु किसी विशेष व्यक्ति को ही दी जाती है, सबको नहीं दी जा सकती। और ये रसिकों की वस्तु है, राधा नाम सबके लिए नहीं है, ये परम पवित्र है। आपने सबके चरण दर्शन किए होंगे, बिहारी जी वृंदावन में जाते होंगे तो बिहारी जी के चरण दर्शन किए होंगे, पर हमारी किशोरी जी के चरण दर्शन किसी ने नहीं किए होंगे। किसी ने पूज्य आचार्य चरणों से पूछा, जब मैं भी छोटा सा था और हमारे जो साथ में पुजारी जी सेवा करते वो भी थे, पूछा कि महाराज सब भक्त लोग आते कि किशोर जी के चरण के दर्शन कराओ, किशोर जी के चरण के दर्शन क्यों नहीं कराते, क्या कारण है किशोर जी के चरण के दर्शन कराना? बोले किशोर जी के चरणों के दर्शन तो ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं होते, उनके दर्शन करने के लिए तो सहचरी भाव ही लाना पड़ेगा। महाविष्णु भी वहां नहीं पहुंच सकते, महाविष्णु को भी, क्योंकि वृषभानु जामुदा, वृषभानु अर्थात वृषा कवि शब्द एक महाराज गोपाल सहस्त्र नाम में आता है, विष्णु सहस्त्र नाम में भी वृषा कवि शब्द आता है। भगवान विष्णु का वृषा कपि नाम है और इनका नाम क्या है? वृषभानु नंदिनी। तो अर्थात वृषभानु जामुदा अर्थात उस महाविष्णु को भी जन्म देने वाली हमारी प्रिया जी हैं, हमारी किशोरी जी हैं। इसलिए उन विष्णु की भी गति नहीं है उन किशोरी जी की उन दिव्य लीलाओं का श्रवण करना, जब तक उनके अंदर सहचरी भाव नहीं आता। यदि किशोरी जी और श्याम सुंदर की उन दिव्य लीलाओं का चिंतन और श्रवण करना है तो सहचरी भाव लाना पड़ेगा। हमारी निम्बार्क संप्रदाय में एक ग्रंथ है जिसको महावाणी जी कहते हैं। वेदों का पढ़ने का अधिकार तो ब्राह्मणों को है, वेद ब्राह्मण पढ़ सकते हैं, लेकिन महावाणी एक ऐसा ग्रंथ है जिसे स्वयं महाविष्णु भी नहीं पढ़ सकते। इतना पवित्र हृदय चाहिए। यदि उस महावाणी ग्रंथ को आपको पढ़ना है, उसमें प्रवेश करना है, तो आपके अंदर सहचरी भाव आना चाहिए, तभी उस महावाणी में आप प्रवेश कर सकते हैं। बिना सहचरी भाव के आप उस ग्रंथ में प्रवेश नहीं कर सकते। और ये सहचरी भाव कोई सहज नहीं है, ये सहचरी भाव कोई साधारण भाव नहीं है, ये भाव कोई साधारणता से नहीं आता, ये भाव तो बड़ा ही श्रेष्ठ भाव है, उच्च कोटि का भाव है। इस भाव के सब अधिकारी नहीं होते, ये भाव सबके अंदर प्रकट नहीं होता। ये भाव, इस सहचरी भाव तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो आइए सुनते। 7 सीढ़ियां हैं इस सहचरी भाव को पाने के लिए। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, ये प्रथम सीढ़ी है। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भात बखानी, और तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त बसे बनराज जसीलो। पंचम भूले देह सुध, छठे भावना रास की, और साते पावे रीति रस स्वामी श्री हरिदास की। ये 7वीं सीढ़ी पर जब आप पहुंचते हो तब ये रस, इस सहचरी, ये रस उपासना हमें प्राप्त होती है। प्रथम सीढ़ी क्या है? बोले प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। किसके मुख से सुननी चाहिए? तो यहाँ पर भागवत भक्त लिखा हुआ है, जो केवल और केवल भक्त हो। भक्त अर्थात जो वैष्णव हो, कोई तांत्रिक सिद्धि ना हो, कोई उपासना ना करता हो। यदि ऐसे कि मुख से आप भागवत सुनते तो भागवत करने का ही अधिकारी नहीं है। भागवत करने का अधिकारी तो वही है जो परम वैष्णव है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल प्रिया प्रीतम के चरणार बिंद ही चाहिए, वही परम वैष्णव है। तो ऐसे वक्ता के मुख से ही भागवत सुननी चाहिए। वेद वेदांत में खूब पारंगत हो, खूब शास्त्रों का अध्ययन किया हो, और यदि भगवान की शाक्त भाव से उपासना करता है, प्रिया प्रीतम की कुछ मांगता है, तो भागवत करने का अधिकारी नहीं महाराज। भागवत करने का अधिकारी तो भक्त है।
और द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नववात बखानी, और द्वितीय श्रेणी जो ये नव प्रकार की भक्ति व्यास जी ने बताई है, कल मैंने आपको बताई थी, उस भक्ति को जब अपने जीवन में चरितार्थ करो तो ये दूसरी सीढ़ी है। और तृतीय करे समक्ष दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। दक्ष शब्द का अर्थ गुरु। गुरु कैसा होना चाहिए? बोले रसीलो, रस उपासक होना चाहिए। कोई तांत्रिक सिद्धि वाला गुरु नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो हमारा जीवन भी तांत्रिक बन जाता है। हमें भी कभी उस परम धाम की प्राप्ति नहीं होती, हमें भी नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ता है जो भगवान से कुछ मांगता है। इसलिए गुरु ऐसा होना चाहिए जो रस में अवगाहन करता हो, परम रसिक हो, रसिक वाणियों का अध्ययन करता हो, भगवत चरण अनुरागी हो, ऐसा गुरु बनाना चाहिए। और यहां लिखा गुरु समझ कर करें, ऐसा नहीं कि गुरु कोई ऐसा बना दिया। गुरु के लिए समझना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि गुरु वास्तविकता है। और मैं तो कहता हूं वास्तविक में 4 गुरुओं 5 गुरुओं से ही दीक्षा लिया करो, जो अधिकारी हैं, जिनको भगवान ने अधिकार दिया। एक तो निम्बार्काचार्य, एक रामानुजाचार्य, और एक वल्लभाचार्य और माधवाचार्य, और आद्य जगत गुरु शंकराचार्य। ये वास्तविकता गुरु हैं। इनसे ही दीक्षा लेने का विशेष महत्व है, या फिर इनसे जो जुड़े हुए हैं, इन संप्रदाय से जो जुड़े हुए हैं, परम संत हैं, वैष्णव हैं, उनसे भक्तों से भी आप दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जहां तक हो तो आचार्य चरणों से यदि दीक्षा प्राप्त होगी तो उसका महत्व अनंत है, उसका महिमा वर्णन करना वाणी माध्यम नहीं है। इसलिए गुरु समझकर बनाना चाहिए। ये तीसरी सीढ़ी है। गुरु पहले नहीं बनाना चाहिए, पहले भागवत सुनना चाहिए, फिर उस नव भक्ति को अपने अंदर उतारना चाहिए। क्योंकि भागवत सुनेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि गुरु कैसे होता है, गुरु का वास्तविक स्वरूप क्या होता है। अब बिना भागवत सुने हमने गुरु बना लिया। कोई कहता पहले गुरु बनाओ फिर भागवत सुनना चाहिए। क्यों भाई? पहले भागवत सुननी चाहिए फिर गुरु बनाना चाहिए, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि गुरु होता क्या है, कहते किसे हैं, गुरु तक तो है क्या। गुरु की महिमा का पहले पता होना चाहिए, गुरु के अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए ये भी हमें ज्ञात होना चाहिए। और यह तब ज्ञात होगा जब हम भागवत सुनेंगे। किसके मुख से? बोले भक्त के मुख से। और फिर चौथी सीढ़ी बोली, चौथे हुए व्रत बसे बनराज बसीलो। उस रस उपासना के लिए चौथी सीढ़ी है व्रत। विरक्त अर्थात इस संसार की किसी भी वस्तु में हमारी आसक्ति ना हो, किसी भी वस्तु में। और बनराज बसीलो, बनराज अर्थात वृंदावन धाम में निवास करें। और पंचम भूले देह सुध। और जब उस 5वीं सीढ़ी पर पहुंचो तो देह को भी भूल जाओ। और छठे भावना रास की, जब इस देह को भूल जाओगे कि देह स्त्री का है, ये पुरुष का है, तब आपको रास में प्रवेश मिलेगा। और 7वें पावे रीति रस स्वामी श्री हरिदास की। और रस से भी जो श्रेष्ठ भाव है वो है सहचरी भाव। और जब ये आप 6 सीढ़ी पार कर लोगे, देह को भी भूल जाओगे, और फिर उससे भी जो श्रेष्ठ भाव है वो है रस भाव, तब आप उस रस भाव में प्रवेश कर पाओगे। और यही रस भाव की उपासना पूज्य निम्बार्क संप्रदाय की उपासना है। हम लोगों की यही उपासना है, जो निम्बार्काचार्य हैं उन्हीं की यही रस भाव की उपासना है। निम्बार्क संप्रदाय के एक परम संत हरिव्यास देवाचार्य जी, जिन्होंने महावाणी जैसे ग्रंथ की रचना की। परशुराम देवाचार्य जी महाराज हुए, जिन्होंने इस भारत को अनंत मुगलों से मुक्त कराया और मुगलों को भी शरणागति दी। हजारों मुसलमानों ने उनसे दीक्षा ग्रहण की। अजमेर एक राजस्थान सलेमाबाद है, वहां पर बहुत सारे एक मुगल निवास करता था मुस्लिम। और जो हमारे यहाँ के भक्तगण जाते थे उनको वहां यात्रा में रोकता था, तांत्रिक क्रियाएं करता था। स्वामी जी महाराज ने दिव्य सुदर्शन कवच के प्रभाव से उसको समाप्त किया और वहां पर निम्बार्क तीर्थ की स्थापना की। फिर एक वहां का मुस्लिम राजा था, वो आया, उसके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा था, तो स्वामी जी महाराज ने 80 साल की अवस्था में उसको बच्चा प्रदान किया।
इसलिए उसने अपना सर्वस्व स्वामी जी महाराज के चरणों में दे दिया और हजारों मुगलों को शरणागति मंत्र दिया और हजार मुगल राधा कृष्ण का मंत्र जप करते वहां भक्ति करने लगे। ये भक्ति की शक्ति है, ये रस उपासना की शक्ति है। लाठी डंडे से हम किसी को बस में नहीं कर सकते। यदि बस में करना है तो हमारे अंदर भक्ति रूपी प्रेम होना चाहिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रेम में तो भगवान भी बंध जाते हैं। इसलिए यदि हमें किसी को बस में करना है तो हमारे अंदर डंडा चलाने की शक्ति नहीं होनी चाहिए, भक्ति रूपी शास्त्र रूपी शक्ति होनी चाहिए। अपने आप दुनिया शरणागत हो जाएगी, हमें किसी को करने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार भगवान की जो भक्ति है वो किसी कामना युक्त नहीं होनी चाहिए। और जो गोपियों की जो भक्ति है वो कोई कामना नहीं है, गोपियों के प्रेम में किसी भी प्रकार की कामना नहीं है। और यही 7 सीढ़ी जो मैंने आपको बताई ये उस दिव्य रास में प्रवेश करने की है। तो इसलिए आप गोपियों को ना कोई स्त्री समझे, ना कोई पुरुष समझे और ना कोई मध्य वर्ग का भी समझे, तो परम शुद्ध सत्वमय वो दिव्य अति दिव्य चिन्हमय प्रकाश है।